श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपने सुनेंगे पितृपक्ष के दौरान सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देव तुल्य हैं और इस धरती पर हमने उन्हीं की वजह से जन्म लिया है। और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन करके हमें कृतार्थ किया है, तो हम उनके कर्जदार हैं। और हर समय और पल सम्मान की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष बनाया गया है, जो जातक को पितृ ऋण से मुक्ति दिलाता है। माना जाता है कि जो हम श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो हमारे कुल में कोई दुखी रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु उपरांत यश, धन, बुद्धि, बल और धन धान्य की प्राप्ति करता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीवों को मुक्त कर देते हैं, ताकि वो अपने सब जनों के यहाँ जाके तर्पण ग्रहण कर सकें। अगर इन 16 दिनों में हम अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा भावना से प्रसन्न चित्त मन से श्राद्ध करते हैं, तो वो हमारे पितरों को आत्मा का संतोष मिलता है और मुक्ति मिलती है, जिससे वो प्रसन्न होकर हमारे पूरे परिवार पर आशीर्वाद देते हैं। अब शुरू करते हैं कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान की अवश्य लिखना। तो आइए, आज मैं आपको सुना रही हूँ 5 कथाएं। इन कथाओं को पूरे पितृपक्ष के दौरान रोजाना नियमित रूप से पूरी श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। इन कथाओं को सुनने से हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख आरोग्य का वास होता है। तो शुरू करते हैं गणेश भगवान की कहानी से। बोलो गजानन भगवान की जय। एक बार गणेश जी भगवान चोटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और सबसे कहते कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन कोई खीर नहीं बनाता। तो एक बुढ़िया माँ बाहर बैठी थी, वह बोली, आजा बेटा, तेरी खीर मैं बनाऊंगी। बुढ़िया माई खीर बनाती है, छोटी सी भगोनी ले आती है। गणेश भगवान कहते हैं, अरे माँ, इसमें मेरी खीर नहीं बन सकती। वो पूछते हैं कि बेटा क्यों नहीं, थोड़ा सा दूध है, थोड़ी सी चावल है, इसी में बन जाएगी। नहीं माँ, बड़ा भगोना ले आ। वो बोली, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से लेके आए। कि नहीं माँ, मेरी खीर तो बड़े भगोने में ही बनेगी। जिद पड़ जाते हैं तो पड़ोस के यहाँ से एक पतीला ले आती है और उसमें खीर बनना रख देती है। खीर बनना शुरू हो जाता है। वह बुढ़िया माँ से कहती है कि बुढ़िया माँ, पूरे गांव में निमंत्रण दे देना और मेरा भोग लगा देना। लेकिन वह बुढ़िया माई थोड़ा ऊंचा सुनती थी। बहू ने सुन लिया। बुढ़िया माई कहने लगी कि बुढ़िया बेटा, हम गरीब आदमी हैं, किसको निमंत्रण दें, कि सारे गांव को निमंत्रण दे दे। कि नहीं, हमारी दुनिया जग हंसाई करेगी कि खुद खाने को कुछ है नहीं और सारे गांव को न्योता दे फिरती है। कि नहीं माँ, तू दे दे। अब जब गणेश भगवान की यही विनती होती है, तो बुढ़िया माई सारे नगर में न्योता दे देती है। उसकी बहू बड़ी चालाक थी कि बोली कि सारे लोग आएंगे, खीर खा के चले जाएंगे, इससे तो मैं भोग लगा दूं और खुद भी खा लूं। नहाई धोई, फटाफट एक थाले में खीर ठंडी की, गणेश जी का भोग लगाया और खुद ग्रहण करने बैठ गई। सारा नगर भोजन कर गया। बुढ़िया माई उसी वाड़ने आगे बैठी रही। सारी रात निकल गई, लेकिन गणेश जी भगवान नहीं आए। अब तो शाम होते होते फिर गणेश जी महाराज आए कि बुढ़िया माई क्यों बैठी है। कि बेटा, तू तो आया ही नहीं, सारी दुनिया खीर खा गई, लेकिन तूने बनवाई थी, तू तो आया ही नहीं। कि मैंने तो खा ली। कि कब? कि तेरी बहू ने खिला दी। कि मेरी बहू तो मेरे बिन खाती ही नहीं है। कि नहीं, तेरी बहू ने खिला दी। तो वो पूछती है कि कैसे। कि चल मैं दिखाता हूँ। अब थाली वहाँ रखी थी। अब तो उन्होंने थाली निकाल के दिखाई। सास बहुओं में झगड़ा होना शुरू हुआ कि तूने मेरे से पहले खा ली। गणेश जी भगवान बोले कि लड़ो मत, तेरी बहू पेट से है, तेरे कुछ दिन बाद नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, और जिसके पेट में बच्चा होता है वो सबसे पहले खा ले तो कोई बात नहीं, और जो गोदी में होता है उसको वह भी सबसे पहले खा ले तो उसमें भी कोई बात नहीं।
तो इसलिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोले ये खीर तो ख़त्म ही नहीं होती, कैसा करो इसे चौक में गड्ढा खोद के गड़वा दो। अब तो चौक में गड्ढा खोद के गड़वाते हैं। देश परदेश बेटा जाता है, वह आता है तो दुनिया कहती है तेरी माँ ने बड़ी यज्ञ किए, तेरी माँ ने यज्ञ की है। वो कहता है कि गरीब आदमी का तो जीतना ही नहीं है, कोई अमीर से कहो तो मुंह तोड़ देता। धीरे धीरे घर आता है, कहता है कि माँ ने तूने यज्ञ की थी कि बेटा मैंने नहीं की, पता नहीं कौन था उसने करवाई। तो माँ थोड़ा सा प्रसाद है, तो प्रसाद तो बहुत था बेटा, मैंने इसमें दबा दिया, अगर कोई तेरे भाग से चावल का दाना निकल आए तो खोद ले। अब उसी प्रसाद की भावना से वो खोदना शुरू कर देता है। खोदते खोदते हीरा जवाहरात सोना चांदी निकलने शुरू हो जाते हैं। जय गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई को दिया वैसे ये मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण करना, और जो भी ये श्राद्ध पक्षों में ये कथा सुने उनकी सभी मन्नत पूर्ण करना, धन दान से वृद्धि करना, सभी मनोबल सिद्ध करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान करना। बोल गणेश भगवान की। दूसरी कथा है हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य नारायण भगवान की। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह रविवार का नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार किया करती थी और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धान से पूर्ण था। हरि की कृपा घर में किसी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं होने देती थी। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन जिसके गौ का गोबर वृद्ध महिला लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि यह बुढ़िया माई हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर न मिलने पर वृद्ध महिला रविवार के दिन अपने घर को लीप न पाई, इसीलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूख की प्यासी सो गई। रात में भगवान ने उन्हें सपना दिया और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने भगवान को बताया कि गोबर न मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान ने कहा। यह वरदान पाकर जब वृद्ध महिला की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुशी से पागल हो गई और घर के बाहर बंधी देती और खाने को चारा डाल देती। जब पड़ोसन ने बुढ़िया माई के घर के बाहर अति सुंदर गौ माता को और बछड़े को देखा तो देश भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो गाय का सोने का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर को उसकी जगह रख दिया। रोजाना वह ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया माई के कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। आंधी के भय से बुढ़िया माई ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। सुबह जब गाय के गोबर दिया तो बुढ़िया माई आश्चर्यचकित रह गई और फिर जो रोजाना अपनी गौ माता को घर के अंदर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ का गोबर अंदर बंधने लग गई है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय न देखा तो पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरी पड़ोसन एक बूढ़ी माँ है के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह गौ माता रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए, वृद्ध माता उस सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को
बूढ़ी माई के घर जाकर गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्ध माँ सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी। तभी राजा के कर्मचारी गाय को खोल कर ले गए। यह देख वो काफ़ी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्ध माँ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। वहीं दूसरी ओर राजा को देखकर प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भर दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा गाय वृद्धा माँ को लौटा दे ने मैं ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने बूढ़ी माई को बुलवाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गौ माता और बछड़ा लौटा दिया। उसके साथ ही पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उसी दिन से राजा के नगरवासियों के आदेश पर दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए रविवार का व्रत रखें। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य देव, जैसे उस बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की, वैसी ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोल सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनेंगे संपूर्ण गर्भ गीता। तो जानते हैं गर्भ गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत। अर्जुन उपन्यास, हे कृष्ण, गर्भ में जानवर का क्या दोष है? पैदा होने के बाद उन्होंने विभिन्न बीमारियों का अनुबंध किया, तब मृत्यु होती है। कौन सी क्रिया व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकती है? तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये लोग अंधे और अज्ञानी हैं। ये दुनिया के प्यार और मोह में शामिल हैं। यह विचार कि मुझे यह पदार्थ मिला है और मैं इसे प्राप्त करूंगा, इसके मन से दूर नहीं होता। 8 बजे वह माया की आस में बैठ गया। इस कारण वह बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह मूढ़ विश्वाक्त से पीड़ित है। यह सब सुनकर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा और उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि यह मन आपने पैदा आप दौड़ता हुआ हाथी जैसा है, प्यास की शांति शक्ति है। यह मन 5 इंद्रियों के अधीन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार इन 5 में सबसे प्रबल है। यदि हाँ तो मन को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? तब कृष्ण भगवान ने कहा, यह मन हाथी के समान होना चाहिए। प्यास की शक्ति 5 इंद्रियों के बस में है। अभिमान इन सब में श्रेष्ठ है। अर्जुन, जिस तरह से हाथी को नियंत्रण किया जाता है, इसी प्रकार मन रूपी हाथी को बस में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश की आवश्यकता होती है। अहंकार के कारण जीवन का अंत नरक में होता है। तब अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो आपके नाम का जाप करते हुए जंगल में विचरण करता है, एक सन्यासी है, एक धर्म का अभ्यास करता है, उन्हें कैसे पहचाने कि वह वैष्णव कौन है? तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एक दल मेरे लिए जंगल में भटकता है, वे साधु हैं। एक समूह अपने सिर पर चोटी बांधता है और अपने शरीर पर राख डालता है। मैं उनके बीच नहीं रहता, क्योंकि उनमें अहंकार है। मेरे दर्शन उनके लिए दुर्लभ हैं। तब अर्जुन ने कहा, पत्नी किस पाप के लिए मरती है? बेटा किस पाप के लिए मरता है? नपुंसक व्यक्ति का पाप क्या है? तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो किसी का कर्ज नहीं चुकाता उसकी पत्नी मर जाती है। फिर जो जमा का गजब करता है उसका पुत्र मर जाता है। जो व्यक्ति उस व्यक्ति के कार्य को वचन देकर भी समय पर नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये बड़े पाप हैं।
अर्जुन कहते हैं कि किस पाप के लिए मनुष्य हमेशा बीमार रहता है? गधा बनने के लिए कौन सा पाप पैदा होता है? पत्नियां और टट्टू क्यों पैदा होते हैं? बिल्ली का जन्म किस पाप के कारण होता है? तब कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो बेटी देता है और उस उपहार की कीमत लेता है वह दोषी हमेशा बीमार रहता है। एक व्यक्ति जो बेकार के कारण शराब पीता है वह एक टट्टू घोड़े के रूप में पैदा होता है। जो झूठी गवाही देता है वह पत्नी पैदा होता है। फिर जो पत्नी पकाती है, पहले खाती है और फिर भगवान को बलि चढ़ाती है वह बिल्ली पैदा होती है। फिर से जो व्यक्ति अपना चिपचिपा भोजन दान करता है वह एक महिला पैदा होता है, वे गुलाम हो गई। जब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, आपने कुछ लोगों को सोना दिया है, उन्होंने कौन से अच्छे काम किए हैं? आपने फिर कुछ मनुष्यों को हाथी घोड़े रथ दिए, उन्होंने क्या भला किया? कब होती है तुलसी की शादी, जाने शुभ मुहूर्त। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, सोना दान करने वाले घोड़े और वाहन मिलते हैं। अगर वह भगवान के लिए एक बेटी देता है तो वह एक आदमी पैदा कर देता है। तब अर्जुन ने पूछा, भिन्न शरीर वाले मनुष्य कौन सा पुण्य करते हैं? कुछ लोगों के घर में संपत्ति होती है, कुछ लोग विद्वान होते हैं, उन्होंने कोई पुण्य कार्य किया है? अर्जुन, जिन लोगों ने अन्न दान किया है उनका रूप सुंदर है, जिन्होंने पढ़ाया है वे विद्वान हैं, संतों की सेवा करने वाले पुत्र हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, कोई पैसे में अच्छा है, किसी को फिर से महिलाओं से प्यार हो गया है, मुझे इसका कारण समझाइए। तब अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कृष्ण भगवान ने कहा, धन और पत्नी सब नाशवान है, लेकिन मेरी भक्ति का कोई विनाश नहीं है। तब अर्जुन ने कहा, किस धर्म के कारण यह राज्य प्राप्त किया जा सकता है? फिर आदि आप किसी धर्म का पालन करते हैं तो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। कृष्ण भगवान बोले कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति से तपस्या करते हुए काशी में मर जाता है वह राजा के रूप में जन्म लेता है। फिर जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान बन जाते हैं। तब अर्जुन बोले, बिना मेहनत के किसी को अचानक धन मिल जाता है, उन्हें क्या भला किया है? तब कृष्ण भगवान बोले, जिन लोगों ने गुप्त रूप से दान किए हैं उन्हें अचानक धन की प्राप्ति होती है। फिर जिन्होंने परमेश्वर का और दूसरों का काम किया है वे रोग से मुक्त होते हैं। अर्जुन ने कहा, यदि कोई व्यक्ति कोई पाप करता है तो वह गूंगा हो जाता है। कृष्ण भगवान ने कहा, नीची जाति की पत्नी के साथ जाने वाले पुरुष अमली होते हैं, जो सीख कर गुरु से विमुख हो जाते हैं वे गूंगे हो जाते हैं। गाय के मारे जाने पर व्यक्ति कोढ़ी हो जाता है। अर्जुन ने कहा, किस पाप के कारण मनुष्य का रक्त खराब होता है? लोग गरीब क्यों होते हैं? कोई हवा का कट्टू है, कोई अंधा है, कोई फिर से लंगड़ा है, उन्होंने क्या पाप किए हैं? फिर उन पत्नियों का क्या पाप जो बाल विधवा हो जाती हैं। तब कृष्ण भगवान ने कहा, जो लोग हमेशा क्रोधित रहते हैं उनका रक्त विकार होता है। जो लोग गंदे रहते हैं वे हमेशा गरीब होते हैं। यदि आप को कंज करके वाले ब्राह्मण को भिक्षा देते हैं तो उनका टुकड़ा हवा में हो जाता है। जो लोग किसी विदेशी स्त्री को नग्न देखते हैं और फिर गुरु की पत्नी को बुरी नज़र से देखते हैं वे अंधे हो जाते हैं। जब गुरु और ब्राह्मण को लात मारी जाती है तो वे लंगड़े और अपंग हो जाते हैं। एक महिला जो अपने पति को छोड़कर अपने पति के साथ रहती है बाल विधवा हो जाती है। अर्जुन उपमाद, हे कृष्ण, तुम्हारे बाद ब्रह्म नमस्कार है। तुम्हें अपना रिश्तेदार समझता था, लेकिन अब मैं तुम्हें भगवान के रूप में जानना चाहता हूँ। पर ब्रह्मा कैसे? गुरु की दीक्षा कृपया मुझे बताइए। तब कृष्ण भगवान ने कहा, आप धन्य हैं, आपके माता पिता भी धन्य हैं, आप जैसा बेटा जिसके पास है। हे अर्जुन, समस्त लोगों के गुरु जगन्नाथ, विद्या के गुरु काशी हैं और 4 वर्गों के गुरु सन्यासी हैं।
जिन्होंने सब कुछ त्याग कर मेरे विषय पर ध्यान केंद्रित किया है। ब्राह्मण जगत गुरु हैं वे अर्जुन। ध्यान से सुनो, किस प्रकार का गुरु संपर्क में होना चाहिए। जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जो दुनिया को दिव्य समझता है, जो पूरी दुनिया के प्रति उदासीन है। एक ऐसे गुरु के साथ रहना चाहिए जो ईश्वर को जानता हो और उस गुरु की विभिन्न तरीकों से पूजा करता है। हे अर्जुन, जो गुरु भक्त है और जो गुरु के सामने जप करते हैं वे भजन करने में सफल हो जाते हैं। जो लोग गुरु से विमुख होते हैं उन्हें 7 गुना पाप लगता है। गुरु विरोधी जानकर देखते हैं लायन नहीं है। बिना गुरु के रहने वाला गृहस्थ चांडाल के समान होता है। जिस प्रकार शराब के भंडार में गंगा जल अशुद्ध होता है, उसी प्रकार गुरु से विमुख रहने वाले का भजन सदैव अशुद्ध रहता है। उनके हाथ में भोजन का देवता भी स्वीकार नहीं करते। उसकी सारी हरकतें बेकार हैं। सुअर, गधे, कौवे ये सभी योनियां बहुत भिन्न गुणवत्ता हैं की हैं। इन सब की तुलना में वे मनुष्य निम्न कोटि के होते हैं। जो गुरु से विमुख हो जाते हैं, गुरु के बिना गति नहीं है, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। गुरु दीक्षा के बिना सभी प्राणियों के सभी कार्य व्यर्थ हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों जातियों में मेरी भक्ति के लिए पात्र है, वैसे ही गुरु भी भक्ति के लिए पात्र हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। व्रत है ऐसे में अच्छे कर्मों में गुरु की सेवा बेहतर होती है। गुरु दीक्षा के बिना पशु योनि प्राप्त होती है। यह 84 योनियों से होकर गुजरती है। 84 योनियों से होकर गुजरती है। कृष्ण ने कहा, धन्य उनका जन्म जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है। तुम सौभाग्यशाली हो। गुरु दीक्षा को अक्षर की होती है। हरि ओम यह चरित्र गुरु कहते हैं। इन चारों अक्षरों को अपना उत्तम है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है वह मुझ पर कृपा करता है। उसे 84 योनियों से मुक्त किया गया है। जन्म मरण से मुक्त होकर नरक नहीं भोगना पड़ता। गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। यदि कोई गुरु की सेवा करता है तो उसे 1 से अधिक अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। गुरु सेवा ही मेरी सेवा है। अर्जुन, जो जानवर आपके और मेरे बीच की बातचीत को सुनते हैं या पढ़ते हैं वे गर्भ के अंदर 74 योनि से मुक्त हो जाते हैं। चंद्र भगवान की। अब सुनते हैं पितृपक्ष में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार 2 भाई थे, जोगे तथा भोगे। 2 भाई दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन की अभिलाषा थी, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इस व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझ में कोई परेशानी नहीं है होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जाने जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था?
मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितर ने भी अपनी बात अपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 चून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच कर गाने लगे। भोगे के घर धन धान्य हो गया। भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल ही पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े ही प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। जो भी पितरों के समय ये पितृपक्ष में करता है, पंडितों को भोजन कराता है, दान दक्षिणा देता है, पितर बड़े ही खुशी होते हैं और उनके सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।